गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहा है ऑपरेटिंग साइकिल निकालना। ठीक है, हमें दो कंपनी दी है, कंपनी ए दी है और कंपनी बी दी है। डोंट लुक एट द मेसी थिंग्स, ओके, अवॉइड दीज थिंग्स। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ये हमको बोल रहा है कि स्टॉक हमें दिया है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, सब कुछ हमें दिया है। ठीक है, हमको कैसे सॉल्व करना है। हमें अमाउंट्स दिए हैं, वर्क इन रॉ मटेरियल दिया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश, कह रहे परचेज और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस सोल्ड भी दिया है, सेल्स भी दिया है, डेटर भी दिया है, क्रेडिट है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है एज्यूम पर डे कितना देना है आपको, कंप्यूटेशन के लिए कितना 360 एज्यूम करना है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको इतने डेज एज्यूम करने, तो आपको इतने डेज ही एज्यूम करने। क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा है मैंने कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑपरेटिंग साइकिल फॉर कंपनी ए। ये भी मेंशन करना होता है क्योंकि ये प्रॉपर होता है फॉर्मेट, हमें मतलब इस तरीके से करना होता है। अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको वो नहीं किया, डिटेल पर्टिकुलर अमाउंट वाला नहीं बताया, इसमें मैंने आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज बताया है। ठीक है, अब मैंने लिखा ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला सबको पता है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पेबल ये। अब हमने ये किया रॉ मटेरियल, अब लिखा मैंने एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो तो मेरे को पता था 96,000। अब इन्होंने बोला था एज्यूम कितना करना है पर डे 360, तो मैंने वही एज्यूम किया, तो मेरा आंसर आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस का भी वैसे ही सेम है, मैंने वो कर दिया, मेरा आंसर आया। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 36 आया, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ गया मेरा। ठीक है, अब फिनिश गुड्स का क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्टॉक कितना था, एवरेज स्टॉक तो मेरे को गिवन था, बट मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कितने दिए थे पर डे, वो मैंने मान लिया 360। अब मुझे ये निकालना है ना, ये निकालना है, तो मुझे इसकी जगह क्या दिया हुआ था उन्होंने, मुझे दिया हुआ था 1,40,000। ठीक है, मुझे 1,40,000 लिखा था, तो मैंने वो लिख दिया 1,40,000। अब मैं मुझे पर डे बोला था, तो मैंने पर डे जब निकाल दिया, ये जब निकाल दिया मैंने, ये इसको डिवाइड किया, तो मेरा क्या निकला, मेरा निकला टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, वो निकल गया। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है, एवरेज स्टॉक तो मेरे को गिवन था, और जब मैंने ये भी सॉल्व कर दिया, ये भी निकाल दिया, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो मेरा निकल जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी सेम ऐसे किया था रॉ मटेरियल के केस में, क्योंकि मुझे ये इन्होंने इनडायरेक्टली दिया था, तो मैंने डायरेक्टली उसको निकाला। जब मैंने पर डे के साथ उसको डिवाइड किया, जो भी आंसर आया उसको मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल के पूरे एक्चुअल फॉर्मूला के साथ क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। देन हमारा डेटर रिसीवेबल दिया है, एवरेज डेटर तो हमें गिवन है, बट नेट क्रेडिट सेल पर डे हमें क्या दिया हुआ है, पर डे सेल्स, ये देखो यहाँ पर दी हुई है ना, हमको ये दी हुई है, तो मैंने वही ले ली, 36 लिख दिया। जब उसके साथ किया पूरा डिवाइड करके ऐसे, टोटल ग्रॉस जो आया उसको मैंने प्लस किया। देन मैंने क्या किया, पेबल पीरियड्स को, तो पेबल डेफर पीरियड को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर्स वन नेट क्रेडिट परचेज पर डे। अब मुझे ये इनडायरेक्टली इन्होंने कैसे दिया हुआ है, ये देखो, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक तो कंज्यूम भी किया हुआ इन्होंने, परचेज भी किया हुआ, वो कितने किए 96,000। अब मैंने 96,000 लिखा अपॉन 360 डेज, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि कितने डेज को एज्यूम करना है 360, तो मैंने वो किया, मेरा आ गया 267। तो मैंने इसको क्या किया, मेरे पास एवरेज क्रेडिटर्स थे, एवरेज क्रेडिटर्स क्या थे, ये थे 16,000। ठीक है, तो मैंने वही लिया और उसको डिवाइड किसके साथ किया, इसके साथ, जो मेरा निकल गया था। ठीक है, ये सिचुएशन था। अब ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस माइनस पेपर डेफर पीरियड, मैंने वही यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रहा है ट्रेडर्स लिमिटेड आर एंगेज इन लार्ज स्केल रिटेल बिजनेस। ठीक है, हमें इस पर क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना। अब इसमें हमें इन्होंने क्या दिया है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है एनुअल सेल, मतलब प्रोजेक्ट या एनुअल सेल पूरे साल की बताइए कितनी है, 130 लाख है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन
कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइए 25%। अब इन दिस केस वी डोंट हैव द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। हमें क्या है, सेल है या तो है, हमें बताया सेल कितनी है, पर टोटल कॉस्ट कितनी लगी है वो नहीं बताया, उसकी जगह क्या बताया हमें, परसेंटेज बताया। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बताया होता है तो हम एज्यूम करते हैं इट एज 100, ठीक है। तो जब हमने 100 किया फिर हम क्या करेंगे, ये देखो क्वेश्चन, ये आंसर है। पहले तो मैंने लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, गिवन क्या था मुझे, प्रोजेक्टेड एनुअल सेल, मैंने लिख दिया वो जो अमाउंट थी। फिर मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, 25% मैंने लिख दिया। लेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल मैंने एज्यूम कर दिया 100, ठीक है। अब मैंने लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे, अब मुझे तो निकालनी है ना एक्चुअल में, ये तो मैंने लेट किया, अब मुझे निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, जब मैं एनुअल सेल को लिख दूंगी इनटू जो मैंने लेट किया होगा वो लिखूंगी, फिर मैं उसको किससे करूँगी, 100 प्लस रेट क्या था, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 25। तो मैंने जब लिखा तो मैंने ऐसे लिखा 130 lakhs इंटू 100 बाय 125, ठीक है। तो मेरा ये आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें करंट एसेट्स देखनी है मुझे। करंट एसेट्स क्या है क्वेश्चन में, देखो करंट एसेट्स क्या है, ये तो प्रोजेक्ट एनुअल सेल दी हुई है, ये नेट दिया हुआ है। हमारा क्रेडिट एलो टू डेटर्स, मतलब हमने किसको दिया है, ये किसको दिया है, एवरेज पीरियड टू डेटर है, ठीक है। हमारा डेटर क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, एक आइटम हमारे करंट एसेट्स में ये आ गई। एवरेज क्रेडिट पीरियड अलोड बाय क्रेडिटर्स, ये तो हमारा लायबिलिटी है। तो हमारा लास्ट क्या है, एवरेज स्टॉक, ठीक है। एवरेज स्टॉक हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होते हैं। तो हमारे करंट एसेट्स में 2 आइटम्स आएंगी, वो क्या क्या है, एक आएगा एवरेज स्टॉक जो कि ये है, और दूसरा आएगा एवरेज क्रेडिट एलो टू क्रेडिट डेटर्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 52 क्यों लिखा वो देखो। अब क्वेश्चन में बोला था कि हाँ, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स 8 वीक्स। अब 8 ओवरऑल हमारे कितने वीक्स होते हैं पूरे साल में, 52। तो मैंने लिख दिया 52। जब इसको किया मैंने पूरा तो मेरा आंसर आ गया 160, ठीक है। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ का भी मैंने ऐसे ही किया। करंट लायबिलिटीज़ देखो, ये जो अमाउंट होती है ना, ये कौन सी होती है हमारे, जो हमने ये निकाली है, क्या निकाली है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। अब हमने वही लिखा, क्या लिखा, करंट लायबिलिटीज़ कितनी थी, 4 वीक्स था, तो हमने लिख दिया 4 अपॉन किसके साथ किया, 52 के साथ। जब हमने ये पूरा निकाल दिया तो हमारा निकल गया ये ओवरऑल नेट वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो, या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हो, वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमारा आंसर आ गया तो हमें रुपये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसने हमें बोला था जो सेल्स थी वो भी रुपये में थी, तो हमने भी यहाँ पर क्या लिखा, रुपीज़ ही लिखा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ओके। इसमें एक और चीज़ थी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं बताना भूल गई, सॉरी। कह रहे ऐड 10% टू कंप्यूटेड फिगर टू अलाउ फॉर कंटीजेंसी, ठीक है। इसमें क्या है हमारा कंटीजेंसी, देखो वर्किंग कैपिटल हमारा जो भी आंसर निकला वर्किंग कैपिटल पे, इस पर हम क्या करते हैं 10% कंटीजेंसी को ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐड करने को बोला था। जब ऐड किया तो हमारा ये आंसर आया, ये आंसर आया 2,40,000। अब 2,40,000 को हमें किस में ऐड करना है, वर्किंग कैपिटल पे। जब ये पूरा कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, टोटल आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया कि ये विलिंग टू परचेज, अब ये क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें हमारा मेन क्या है, सबसे पहले देखो कंटीजेंसी कितनी दी है, 15%, ओके। कंटीजेंसी, ओके, डोंट लुक एट द मिसेड थिंग्स, ओके। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया, अमाउंट ऑफ स्टॉक। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है हमको, ठीक है। कौन सी है कि फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग की निकालनी है हमको, क्या निकालनी है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो हमारे करंट एसेट्स ये भी हैं, ये नहीं है, ओ सॉरी, ये भी है एवरेज क्रेडिट गिवन,
ठीक है, ये भी है हमारा, ये भी है और ये भी है, मतलब ये दो है। अब ये वीक्स में है 4/4/52, 2/52। अब ये जो होता है ना ऐसे वाला, अब लिखा हुआ है एक्सपेंसेस है, मतलब हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिट लाइबिलिटी है हमारी। अब वेजेस हैं, अब यहाँ लिखा है 1 1 2 लिखा हुआ है ऐसे। अब इसको क्या करेंगे हम, 2 1 सा 2, फिर इसको 1 को किसके साथ, 1 के साथ ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। और अब वीक्स कैसे लिखेंगे, अब हम वीक्स के लिए लिखेंगे इंटू 1 डिवाइड बाय 52, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1/52 मेरे बोलने का मतलब था, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, ये फॉर्मेट है, एक्चुअल फॉर्मेट ये है, ये मैंने सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए ऐसे बनाया था। अब हमारा क्वेश्चन 5 क्या है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करंट एसेट्स, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। अब करंट एसेट्स हमने ऊपर मेंशन कर दिए क्योंकि वर्किंग कैपिटल का पहले क्या होता है, करंट एसेट्स। अब हमारा स्टॉक था, स्टॉक में हमें क्या दिया था, फिनिश गुड्स जो 30,000 के थे। फिर उसके बाद हमें दिया था रॉ मटेरियल जो 60 थे। एवरेज क्रेडिट गिवन, ये हमारा सेकंड स्टेप था, जिस पे हमें क्या दिया था, इनलैंड सेल्स 4 वीक्स, हमने ऐसे करके लिख दिया। अब देखो, अब ये वाला डिटेल में हम क्या लिखते हैं, इसको तो हमने सॉल्व किया ना, जो इसका आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ ये वीक्स, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। जब एक पर्टिकुलर चीज़ का मतलब एवरेज क्रेडिट गिवन का जब हमारा पूरा हमने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ पार्ट को कर दिया सॉल्व, तो हम इनको क्लब करके इनका आंसर इसके सामने लिख देंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे अमाउंट वाली जगह यहाँ, ठीक है। अब हमारे करंट एसेट्स में इतनी थी तो हमने इन सबको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आया 135,000। अब करंट लाइबिलिटीज़ के लिए भी हेडिंग दे दी। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा सिर्फ यही चीज़ें थी, वेजेस को मैंने क्या किया 2 1 सा 2, ऊपर किया +1 के साथ, तो आ गया 3/2। अब वीक्स था, अब वीक्स कैसे लिखेंगे, हमने लिख दिया 1/52, ये आ गया। मटेरियल एंड ओवरहेड्स 4 वीक्स का था, हमने ऐसे कर दिया 3000, जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आया ये 97500। कंटीजेंसी 15% ऐड करेंगे, इसमें ऐड करनी है वर्किंग कैपिटल में जो हमारा निकला होगा आंसर, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इससे ही ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन हमारे आगे भी हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, क्या चीज़ बताने लगी थी मैं आपको, ये कौन सा क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 5 करवाया, 4 भी करवाया मैंने आपको। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सिर्फ आपको कंपनी ए का करवाया, कंपनी बी का आपको खुद करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको खुद पे क्लियर हो जाए कि समझ आया या नहीं आया, ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमको, 6, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन, मेरी बुक की हालत इतनी खस्ता है, अभी कुछ ही टाइम हुआ मेरे को पढ़े हुए, ओके। कह रहा है हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। क्वेश्चन की डिमांड पहले ये है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, पता है हम सबको। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कितनी थी, ओके, इतनी थी। अब हमने इसने हमको क्या बोला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 10। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखा मैंने एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन इतना था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना था, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें जो एक्चुअल अमाउंट्स दी हैं वो क्या हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर रॉ मटेरियल, मतलब हमें पता है करंट एसेट्स को पहले फाइंड आउट करना है। करंट एसेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 2 मंथ्स दिए हुए हैं, ठीक है। करंट एसेट्स मतलब, ठीक है, कितने दिए, 2 मंथ्स के दिए हुए हैं। प्रोसेसिंग पीरियड का मतलब होता है वर्किंग पीरियड, जिसमें कह रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 100%, ये तीनों चीज़ें वेजेस ओवरहेड्स और रॉ मटेरियल हमारा 100% लग गया था उसी चीज़ में, उसी काम में
लग गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक ऑन एवरेज, कितना दिया हुआ एवरेज, 1 मिनट मेरे को देखने दो, 3 मंथ्स। अच्छा, फिर क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर द डेट ऑफ डिस्पैच 3 मंथ्स। फिर रॉ मटेरियल हमारे दिए है 60, डायरेक्ट वेजेस दिए हैं 10, ओवरहेड्स दिए हैं, और हमें बोल रहा है यहाँ पर एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑन सेल, मतलब सेल में हमने उनके डिस्काउंट दिए, कितने % दिए, 10% दिए। इसका मतलब हमने किसी को कस्टमर को ही दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ। अब देखो करंट एसेट्स हमको दिया होता है, करंट एसेट्स में हमने क्या डाला, ये वाली अमाउंट डालते हैं, और उसने 2 मंथ्स बोला था, 2/12 डाल दिया। अब ये 60 कहाँ से आया, 60 उसने हमें बोला था कि इतना हमको यूज़ हो गया है, मतलब कॉस्ट रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, तो हमने लिख दिया 60%। ठीक है, 60% लिख दिया हमने। जब इसको किया पूरा टोटल करके हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें यहाँ पर इसने बोला था वर्क इन प्रोग्रेस में 1 मंथ लगा था इन तीनों चीज़ों को, तो हमने 1 मंथ लगा दिया, बाय किसी किया 12 के साथ कर दिया। इन्होंने % भी दिया था 60, 10, 20। अब इनको हमने निकाला है ना, अब हमें डिटेल कहाँ शो करनी है इनकी, यहाँ पर, देन इनको ओवरऑल निकाल देना यहाँ पर। फिक्स गुड्स इन स्टॉक कितना था, ये था। ठीक है, अब उसने 3 मंथ्स बोला तो हमने ये कर दिया। अब ये कहाँ से आया 90, देखो जो वर्क इन प्रोग्रेस में चीज़ें बनी थी, मतलब जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस पर इतना % आपका लगा, तो आपने वो चीज़ को आगे क्या करना है, मेंशन करना, फॉरवर्ड करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी इस डिटेल का हिस्सा है। अब रॉ मटेरियल में सिर्फ हमने रॉ मटेरियल का ही बताना है, बाकी का नहीं बताना, लेकिन फिनिश में हम क्लब करके सबका बताते हैं 90। तो इसको करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब यही चीज़ किस पे चलेगी, आपके क्रेडिट में भी चलेगी, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर। तो आपने लिखा 90% 3/12, और ये लिख दिया कितना है, ये टोटल करोगे तो करंट एसेट आ जाएंगे। अब आपको करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो नेट वर्किंग कैपिटल आपका निकल जाएगा ये।